रात को 10 बजे इन्होंने फिर कॉल की कि पैंच साहब हम सुसाइड करने जा रहे हैं, 5 बेटियां सुसाइड कर लेंगी। हमने सुसाइड कर देना है और क्या करना है, कुछ बेटा नहीं सुसाइड किसी चीज का हल नहीं होता है, उससे क्या हो जाएगा? कहते जा देना सारी पंजी। ऐसे ही इनको देखती हूँ तो ऐसे ही कुछ होता है। शुक्रिया थोड़ा आपने नौकरी दी थी, पंच साहब ने इतनी मदद कराई, बड़ा तो शुक्रिया थोड़ा। अब ठीक हो जाएगा? अब ठीक हो गई। खुश हो आप? खुश हूँ। सैलरी क्या बोली इन्होंने? सैलरी इनको बोली कि 8,000 रुपया हम देंगे अब। 8,000 देंगे? हाँ, 8,000 से इनका मजे से जो भी सिस्टम चलेगा। यही चाहते थे आप? बिल्कुल, मैं ये पंच होने के नाते मेरा जो रोल था, मैं बहुत खुश हूँ कि इन लोगों की सेवा करता हूँ। अब 8,000 रुपये मिलेगा महीने का, अब ठीक हो जाएगा ना? हाँ ठीक है। अब तो नहीं आपने वो बोल रहे थे मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी, वो कुछ नहीं करना ना अभी? कुछ नहीं। बहन की मैं सुसाइड कर लूँगी, अदरवाइज मैं क्या करूँ, मैं सुसाइड कर लूँगी। तो मुझे बड़ा फील हुआ, मुझे लगा नहीं यार जाना चाहिए। जो पिताजी होते घर के कर्ता होते हैं, जब वो नहीं रहते इस दुनिया में तो इनके लिए पूरा हर एक दिन स्ट्रगल की तरह हो जाता है इनके लिए। राशन 6 महीने का, उन 6 महीने नहीं खत्म होना, तुझे तनख्वाह लग रही ना उसे जोड़ना है, खान पीन का नहीं खर्च करना। तेरे घर में देर है अंधेर नहीं, ये बात एक बार फिर साबित हो गई। इस वक्त मैं हूं गांव सेड़ा, तहसील कटरा, डिस्ट्रिक्ट रियासी। याद होगा आपको कहानी बताई थी रमेश चंद्र की, जो शायद 10 जनवरी को जिनकी अचानक मृत्यु हो जाती है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन यूनिवर्सिटी में, श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में कार्यरत थे पीएचई डिपार्टमेंट में। उसके बाद उनके चले जाने के बाद घर का कमाने वाला कोई नहीं था। 5 जन थे घर के, मां को मिलाकर 6, 5 बच्चे थे, मोहताज थे। 2 महीने इन्होंने बड़ी मुश्किल से निकाले हैं, क्योंकि घर में इनकम सोर्स कोई नहीं था। ये समझ नहीं पा रहे थे कि हम पिता के जाने का शोक करें या आने वाली ज़िंदगी का दुख मनाएं कि वो कैसे कटेगी, कैसे चीज़ें आसान होंगी। 2 महीने के बाद मुझे लगता है कि 10 जनवरी को मौत हुई थी और 24 जनवरी को मैं यहाँ पे आया था। यहाँ के पंच जो हैं विजय कुमार जी, उन्होंने मुझे कॉल किया था। उन्होंने कहा था परिवार मुश्किल में है। पहली रिपोर्ट की थी 24 जन को और दूसरी रिपोर्ट मैंने 2 दिन पहले की थी। श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के लोगों का कहना था, या कुछ कहना था ही नहीं, जॉब नहीं थी। 2 महीने बड़े बदहाली में गुजरे और हमने इनकी आवाज़, इनका दुख, एक कोशिश की कि एडमिनिस्ट्रेशन तक जाए, श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के लोगों तक पहुंचे। ये किस दौर से गुजर रहे हैं और पहुंचा जनाब। आपको भी जानकर बहुत खुशी होगी, मुझे तो जानकर बहुत खुशी हुई। रमेश चंद्र की बीवी को जॉब मिल गया। श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के अंदर ही फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट में जॉब मिल गया और सैलरी है 8,000 रुपया। आज सैटरडे है, कल संडे है, परसों मंडे को इन्होंने ज्वाइन करना है और ये इनके लिए काफ़ी है। शायद यही चाहता था परिवार, इसी की डिमांड कर रहा था और ये हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस परिवार के दुख को समझा, नोटिस किया और आप सामने आए। बहुत बहुत शुक्रिया। और आज यहाँ आने का मकसद ये भी था, कल जो पिछली रिपोर्ट हुई थी उन्होंने कहा था हमारे पास राशन ख़त्म हो गया। पंच साहब ने कहीं जुगाड़ कर दिया है, वो भी कब तक चलेगा, आगे क्या करेंगे। ये बात सिविल सोसाइटी को हिट कर गई। उस बच्चे ने कहा था कि मेरा दूध पीने का मन करता है, छोटी बच्ची ने, मेरा दूध पीने का मन करता है। आज वो बच्ची स्कूल गई हुई है,
लेकिन अभी दूध नहीं पीती हूँ। पिता की मृत्यु के बाद दूध पीना बंद कर दिया, क्योंकि हालात घर के ऐसे थे कि राशन पूरा नहीं हो रहा था, दूध कहाँ से पीती। आज इनके पास मुझे लगता है 2 से 3 महीने का दूध सिविल सोसाइटी ने भेजा है। ये राशन जो है ये 3 से 4 महीने का राशन है। 4 महीने इनको राशन खरीदने की ज़रूरत नहीं, इनको ज़रूरत नहीं राशन खरीदने की। और दूध भी काफ़ी भेजा है लोगों ने। जब तक कि इनकी सैलरी आ जाएगी, अगर मंडे को ज्वाइन करते हैं, 7-8 तारीख को ज्वाइन होगा, तो अगले 7-8 तक इनकी पहली सैलरी आ जाएगी, तो चीज़ें फिर से आसान हो जाएंगी। तब तक ये राशन 3-4 महीने का राशन, और दूध भी 1.5-2 महीने का, 6 महीने की इसकी लाइफ रहती है। तो ये बच्ची अब रोज़ दूध पिएगी। सिविल सोसाइटी चंद घंटों में तस्वीरें बदल देती है। उसके साथ साथ मनोरमा जी ने कुछ राशन भेजा है, कपड़े भेजे हैं, इन महिला के लिए कपड़े भेजे हैं, स्वेटर भेजा है, सूट भेजा है मनोरमा जी ने। और उसके साथ साथ 2000 रुपया उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से ये 2000 रुपया आप उस माँ को दे देना, शायद उनके काम आ जाए। ये 2000 रुपया आपके लिए भेजा है मनोरमा जी, आपकी बहन जैसी हैं, बेटी हैं, जो भी समझ लीजिए। 2000 रुपया। और मनोरमा जी ने कपड़े और राशन भेजा है। और उसके साथ साथ जनाब नवजोत सिंह सूदन और जगमीत सिंह जग्गी, ये 2 भाई हैं, इन लोगों ने 5000 रुपये भेजे हैं। इन्होंने कहा कि हम नहीं पहुंच पाएंगे, ये 5000 रुपया उस माता को दे देना, उन बच्चियों को दे देना, उनके काम आएगा। और आपको एक चीज़ और बता दूं, मैं नई बस्ती गया था आज, वहाँ यशपाल जी हैं, उन्होंने कहा था कि कुछ राशन लेके जाना। काफ़ी राशन उन्होंने भेजा है, ये 2 से 3 महीने का राशन यशपाल जी ने भेजा है। उन्होंने कहा था राशन लेके जाना। जब मैं राशन वहाँ से डलवा रहा था, मुझे नहीं पता, मैं वहाँ से गाड़ी लेकर निकल गया, तो पीछे एक गाड़ी आती है, हॉर्न करती है, रोकती है। वो नवजोत सिंह और जगमीत सिंह थे, दोनों भाई थे। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि आपने अभी राशन लिया है, आप वहीं जा रहे हो, तो ये 5000 रुपया मेरी तरफ से उस माँ को दे देना। ये 5000 रुपया आपके 2 बेटे हैं, उन्होंने भेजा आपके लिए। और इससे पहले भी जब कहानी चली थी, तो इससे पहले भी मुस्कान चैरिटेबल ट्रस्ट, संदीप मेहरा साहब यहाँ आ चुके हैं, यहाँ राशन दे चुके हैं। जब ये पहली बार कहानी चली थी 24 जनवरी को, वो अपनी सेवा दे चुके हैं। अब आपकी नौकरी आपको मिल जाएगी, सोमवार को आपने ज्वाइन करना है। खुश हो आप? हाँ खुश हूँ। ओ शुक्रिया थोड़ा, आपने नौकरी दी थी, पंच साहब ने हुई इतनी मदद कराई, बड़ा शुक्रिया थोड़ा। अब ठीक हो जाएगा? अब ठीक हो गया सब। कितनी सैलरी मिलेगी? 8000 मिलेगी। चलो बड़ा ठीक हो जाएगा, गुजारा हो जाएगा। यही चाहते थे आप? अब तो नहीं बच्चों को दूध के लिए रहना पड़ेगा कुछ? नहीं अब नहीं रहना पड़ेगा ना। चलो थोड़ा शुक्रिया पंच साहब का, शुक्रिया। चलो ठीक है, हमारा कोई शुक्रिया नहीं, हमारा तो काम है। हाँ, इतने जी कुछ कहना चाहते हो? थोड़ा भी शुक्रिया है पंच साहब का भी सर। चलो ठीक। आपका नाम बेटा भूल गया मैं। ममता जी। ममता जी, माँ को नौकरी मिल गई? हाँ। अब ठीक है? ठीक है। अब करके गुजर हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। अभी गुस्से में क्यों हो? अब किस बात का गुस्सा है? ऐसे। अब खुश हो ना? खुश हूँ। अब 8000 रुपये मिलेगा महीने का, अब ठीक हो जाएगा ना? हाँ ठीक है। अब तो नहीं, आपने वो बोल रहे थे मैं ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, वो कुछ नहीं करना ना अभी? कुछ नहीं। मुझे पता है पिता का आपको अफसोस है, वो दुख तो है ही है, लेकिन ज़िंदगी ऐसे ही होती है, ज़िंदगी ऐसे ही शौक देती है। आपका नाम क्या है बेटा? प्रियंका। प्रियंका, माँ को नौकरी मिल गई, हाँ ठीक हो जाएगा अभी? हाँ ठीक हो जाएगा। काफ़ी राशन भी आया है, हाँ कपड़े भी, अब ठीक हो जाएगा ना? अब पढ़ोगे आप? हाँ। आप कौन सी क्लास में हो? 10th में। पढ़ाई छोड़नी तो नहीं है अभी? नहीं अभी तो नहीं दिहाड़ी लगानी है? नहीं आपने तो नहीं दिहाड़ी लगानी है अभी? नहीं लगानी। अब पढ़ना अच्छे से है। बेटा आपका नाम क्या है? यशपाल जी। आप कौन सी क्लास में हो? 8th। अच्छी तरह से पढ़ना, अच्छी तरह से पढ़ना। मुझे पता है ये परिवार ज़्यादा खुश नहीं है। ज़्यादा खुश इसलिए नहीं है जनाब क्योंकि इन्होंने अपना पिता खोया है, लेकिन आगे मुश्किल ज़रूर हो जाती। और आपको बता दूं, इस शख्सियत से आपको मिला दूं, ये यहाँ पे राशन लेकर भी आए हैं और दूध लेके भी आए हैं यहाँ पे। क्या कहना राहिल साहब, कहानी देखी, क्या लगा था? भैया कहानी देखी तो वो टच हुई मेरे को, जैसे ये बहन अभी रो रही है, लिटरली टच हुई कि जब माँ बाप का जो
पिताजी होते हैं घर के कर्ता होते हैं, जब वो नहीं रहते इस दुनिया में तो इनके लिए पूरा हर एक दिन स्ट्रगल की तरह हो जाता है इनके लिए। तो फिर मैंने और भी ऊपर से टच कर गई बात वो जो बहन की कि मैं सुसाइड कर लूँगी, अदरवाइज़ मैं क्या करूँ, मैं सुसाइड कर लूँगी। तो मुझे बड़ा फील हुआ, मुझे लगा नहीं यार जाना चाहिए। तो मैं मजालता में काम लगाया हुआ है मैंने बाबा जी के घर का। तो जब मैंने आपकी वीडियो वहाँ से देखी तो मैंने उनको बोला कि आज मैं 2 बजे ही छुट्टी ऑफ की उधर से, यहाँ पर आ गया डायरेक्टली। तो मैंने जब इनके हालात देखे और लगा कि जेन्युइन ये मतलब इनको ज़रूरत है। और आपने अभी गुड न्यूज़ दी इतनी अच्छी कि इनको जॉब मिल गई है, एक सेटिस्फैक्ट्री जॉब मिल गई है 8000 रुपीज़। मतलब वो है कि ये घर का गुजारा चल सकता है, मतलब इनकी ज़रूरतें कम इनकी ज़रूरतें कम है, नॉर्मल लाइफ चल सकती है। बस भैया यही था, दिल पे बात लग गई मेरे। शुक्रिया राहिल साहब ने काम लगाया हुआ मजालता का, वो कहानी आपको पता होगी। आज काम नहीं हो रहा है वहाँ पे, क्योंकि ये यहाँ आगे इन्होंने कहा कि आज ये ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया राहिल साहब, हर इस तरह के काम के लिए आगे आ जाते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया जशपाल जी आपका, ये नई बस्ती में रहते हैं। जैसे ही इन्होंने कहानी देखी परसों, तब से जशपाल जी मुझे कॉल कर रहे हैं। मैंने कहा जनाब आपका मैं सामान लेके जाऊँगा, नहीं भूलूँगा। उनको डाउट था कहीं भूल ना जाएँ। जशपाल गुप्ता जी बहुत बहुत शुक्रिया, दिल की गहराइयों से शुक्रिया आपका। ये पूरा ग्रुप है जशपाल जी का नई बस्ती में। जशपाल गुप्ता जी हैं इसमें, बब्बल जी टेंट हाउस वाले हैं, अनु चौधरी ये ऑटो वाला, इसमें लिखा हुआ है शायद वो ऑटो ड्राइवर होंगे। उनका आप दिल देखिए, उनकी सोच देखिए। दलबीर बिट्टू, पंकज भंडारी, पप्पू जमवाल, दिनेश शर्मा, जोगी जी, परमिंदर कौर जी, सोनू चौधरी जी, मनोज चिर जी, मोनी चिप जी, इन लोगों ने ये 4 से 5 महीने का राशन है, जिसमें हर एक चीज़ है, हर एक चीज़ जो इनको 3 से 4 महीने में यूज़ होगी, वो हर एक चीज़ इसमें है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका, दिल की गहराइयों से। ये आदमी बड़ा अहम है इसमें, इस कहानी का हमें पता चलता ही नहीं अगर ये शख्स बीच में नहीं होता। विजय कुमार नाम है इनका, यहाँ के पंच हैं। विजय जी आज आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है, पिछली बार आपकी आंखें नम थी। आज मुझे बहुत खुशी हुई है। चलो मैं आपके मीडिया से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बाकी बीसी साहब का, मैं वाइस चांसलर का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने इनको सेटअप किया, नौकरी दी। मंडे के लिए इनको बोला है कि नौकरी ज्वाइन कर दो। बाकी डीसी मैम का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने ये फटाफट ये जितना भी सिस्टम मैंने बीसी साहब को फ़ोन किया और इनकी जितनी भी ज़रूरतें थी, नौकरी, बुद्धि, बाकी जितनी भी ट्रस्ट है, मैं बहुत खुश हूँ। खुश हूँ। सैलरी क्या बोली इन्होंने? सैलरी इनको बोली कि 8000 रुपया हम देंगे आपको। 8000 देंगे? हाँ, 8000 से इनका मजे से जो भी सिस्टम चलेगा। यही चाहते थे आप? बिल्कुल, मैं ये पंच होने के नाते मेरा जो रोल था, मैं बहुत खुश हूँ कि इन लोगों की सेवा करता रहूँ। और बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका। हमारा कोई शुक्रिया जनाब नहीं, हमारा तो काम है यही, हमें सिर्फ खबर मिलनी चाहिए। ये परिवार आगे से वैसी ही ज़िंदगी जिएगा जब रमेश चंद्र थे तब जी रहा था, लेकिन सिर्फ फ़र्क इतना होगा कि वो साया इन पर नहीं रहेगा, वो साया साथ नहीं होगा। लेकिन जो इनकम सोर्स था, पंच साहब की मेहरबानी से इन्होंने आवाज़ उठाई। और वाइस चांसलर जो हैं यूनिवर्सिटी के, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। ऐसा नहीं है कि हम हर बार एडमिनिस्ट्रेशन को ही कोसते रहेंगे, कोसेंगे ज़रूर। यहाँ पे आपके लैक्स होंगे, यहाँ पे हमें लगेगा आप कर सकते हो, आपने नहीं किया, लेकिन यहाँ आप कर देते हो, क्योंकि करना आखिरकार आपको ही है। हम जितना मर्जी यहाँ से वो रिपोर्ट करते रहें, हमारा काम है आप तक मैसेज पहुँचाना, हमारा काम है आप तक तस्वीरें पहुँचाना, लेकिन रिएक्ट आपको करना है। हम जितना मर्जी बोलते रहें, जब तक सुनने वाले कान ना हों, फ़ायदा क्या बोलने का। मुझे खुशी है जनाब, आप लोगों के कान हैं, आप लोगों की आंखें भी हैं और दिल भी है जो महसूस करता है। इसीलिए इस परिवार को, मुझे लगता है ये कहानी आज ख़त्म हो गई, ये कहानी आज वाइंड अप हो गई, मुझे दोबारा यहाँ आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उन सभी लोगों का शुक्रिया जिन्होंने इस फैमिली की मदद की। और इसके साथ मैं भूल गया, जब हमने परसों रिपोर्ट की थी, उसके बाद इनके अकाउंट में लगभग 50,000 के करीब लोगों ने डिपॉजिट किया है। और कुछ पैसे जो नवजोत सिंह, जगमीत सिंह और मनोरमा जी ने भेजे हैं, वो मैंने इनके हवाले कर दिए। बाकी राशन इनके पास है, दूध इनके पास है। उस बेटी को दूध देना ज़रूर, अब उस बेटी को ज़रूर दूध देना। भाई यही था जनाब, इन सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि वक्त लगा, 2-2.5 महीने हो गए रमेश चंद्र की मृत्यु को, शायद उसकी आत्मा को आज शांति ज़रूर मिली होगी।
शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।